हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स की ऑफ यूनिट सेकंड। ठीक है, तो अब इन जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम है उनमें भी हम जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगी, जो थोड़ी सी हाई लेवल की होंगी, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंसेस। तो ये बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन हो गया। अब प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of particle। ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल ही होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। तो ये प्योर सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? ये प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट है वो सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, और जो कंपाउंड होंगे वो सिर्फ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बनेंगे, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब क्या हो गए? ये प्योर सब्सटेंसेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब ये भी हम अपने थ्योरी में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है। होते दोनों ही मिक्सचर्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही टू और मोर देन टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स कंसिस्ट करेंगे। बट दोनों में जो मेन डिफरेंस क्या होगा कि जो होमोजेनस होगा वो कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज सेम थ्रू आउट द सैंपल, जबकि जो हेटेरोजेनस होगा उसमें जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी? वो आपकी चेंज हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है ना। जैसे हमने वाटर के अंदर शुगर डिसोल्व की, तो जो शुगर का लेवल होगा वो, जैसे मेरे पास ग्लास है, वन ग्लास ऑफ वाटर, उस वन ग्लास ऑफ वाटर में मैंने शुगर डिसोल्व की, ठीक है, कंप्लीटली मिक्स हो गई। अब जो शुगर का जो लेवल होगा एट द टॉप और द बॉटम, दोनों ही जगह लेवल क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। तो उसी चीज को हम बोलते हैं होमोजीनियस। होमो मतलब सेम, जीनस मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंपोजिशन। तो जब कंपोजिशन बिल्कुल सेम होती है, अब जैसे ही अगर मैं वाटर के अंदर मिट्टी मिला दूं, सैंड मिक्स करूं, तो क्या होगा? बॉटम में जो सैंड का लेवल होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जबकि टॉप के ऊपर जो मिट्टी होगी बहुत कम होगी। तो वहां पर क्या हो गई है? सेपरेशन हो गया, कम ज्यादा हो गई है, बाउंड्री सेपरेशन हो गया। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सोल किसको रिप्रेजेंट करता है? कोलाइडल सोल को। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, और जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन क्या होते हैं? हेटेरोजेनस। ठीक है, तो अब मुझे इन तीनों को डिफरेंस करना है, सोल, सॉल्यूशन और होमोजेनस, सॉरी, ट्रू सॉल्यूशन। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनस होंगे, जबकि दोनों क्या होंगे? हेटेरोजेनस होंगे। दूसरा पॉइंट, उनका साइज ऑफ पार्टिकल। ट्रू सॉल्यूशन का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, कोलोइड्स का साइज 1 to 100 नैनोमीटर, और सस्पेंशन का साइज मोर देन 100 नैनोमीटर हो सकता है। ठीक है, साइज हो गया। फिर विजिबिलिटी कर सकते हैं हम, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं हम, स्टेबिलिटी कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ टिंडल इफेक्ट कर सकते हैं ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप डिस्कस कर लोगे इसके अंदर। नेक्स्ट आता है, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, तो हमने क्या किया? 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl is dissolve in 100 gram of water, 100 gram of water. Find concentration, find concentration, find concentration at this temperature। तो क्या पूछा हुआ क्वेश्चन कि टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water, find its concentration at this temperature। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल से मतलब है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट कौन है? यहाँ पे वाटर।
तो 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट में सोल्यूट कितना है 36 ग्राम, है ना। जैसे कि हमने सोल्यूबिलिटी पढ़ी थी, तो जो इसकी सोल्यूबिलिटी होगी या जो हम कह सकते हैं जो कंसंट्रेशन होगा NaCl का, वो कितना आ जाएगा 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं, ठीक है, कि जो 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट है उसके अंदर सोल्यूट कितना मिक्स होगा, तो यही क्वेश्चन है। ठीक है, कि 36 ग्राम NaCl 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई 36 ग्राम पर 100 ग्राम। ठीक है, अगर हमें इस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना होता W/W, है ना, बहुत सारे अलग अलग हो सकती हैं, ये सोल्यूबिलिटी की टर्म्स में हो गया, ये परसेंटेज के टर्म्स में हो गया, वेट बाय वेट परसेंट। तो वेट बाय वेट परसेंट में मैं कैसे रिप्रेजेंट करता कि ऊपर जिसकी निकालनी है हमें, तो मास ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट कौन है यहाँ पे NaCl डिवाइड, ठीक है, परसेंटेज में हम क्या लेते हैं टोटल लेते हैं, तो क्या हो जाता नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया हमारे पास 36 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्यूशन 36 प्लस 100 और इनटू 100 कितना आ जाएगा हमारे पास 36 डिवाइड बाय 136 इनटू 100, और हम क्या कर लेंगे ये हमारा आंसर, हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास वेट बाय वेट परसेंटेज, तो परसेंटेज के टर्म्स में निकाल सकते हो या फिर सोल्यूबिलिटी की टर्म्स में। सोल्यूबिलिटी क्या कहती है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट होगा, वो उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट था 36 ग्राम, तो वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या कहता है कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, कोई मिक्सचर है, और वो मिक्सचर किस किस से मिलके बना हुआ है, एक तो है केरोसिन ऑयल और दूसरा है पेट्रोल। ठीक है, और दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। कौन कौन है हमारे पास, एक है केरोसिन ऑयल और जो दूसरा है हमारे पास, दूसरा है पेट्रोल। ठीक है, ये दोनों क्या बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं, बट इस मिक्सचर में, और ये मिक्सचर कैसा होता है मिसिबल मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर, मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। फिर क्या कहता है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है कि आप इन दोनों कंपोनेंट्स को किस तरीके से सेपरेट कर पाएंगे। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मेरे पास कोई मिक्सचर है, ठीक है, और वो कैसा है मिसिबल है, मतलब कि लिक्विड सॉल्यूशन है, कंप्लीटली मिक्स हो रहे हैं, और अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं इजीली बाय सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, हम उनको डिस्टिल करवा सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेके चलते हैं, ठीक है, राउंड बॉटम, जिसका बॉटम क्या होता है राउंड शेप में होता है, जरूरी नहीं है यही हो, कुछ लैब में कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ये होगा। अब इसके अंदर मेरे पास कौन है, दो कंपोनेंट्स हैं, एक को नाम दे दिया ए, एक को नाम दे दिया बी। अज्यूम करो ए का बॉइलिंग पॉइंट है x और जो b का है वो x प्लस 25। ठीक है, 25 ज्यादा हो गया तो डिफरेंस कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, अब हमने क्या किया हुआ है, इस बॉटम को हमने एक साइड ट्यूब से कनेक्ट किया हुआ है। किससे कनेक्ट किया हुआ है, साइड ट्यूब से। ठीक है, और उसके चारों तरफ हम क्या कर रहे हैं, कूल वाटर पास करवा रहे हैं, कंडेंसर। इसके चारों तरफ ये लगा चलो कि इसके चारों तरफ हमने वाटर डाल रहे हैं उसके ऊपर लगातार, और यहां पर हमने क्या किया हुआ होगा, एक बीकर लगा रखा होगा, और हम इसको नीचे क्या कर रहे हैं, हम इसको नीचे गर्म कर रहे हैं। ठीक है, नीचे हमने क्या लगा दिया, इसके बर्नर लगाया हुआ है जो हमारी लैब में होता है, तो वो बर्नर क्या कर देगा, इसको गर्म कर रहा होगा लगातार।
ठीक है। तो बर्नर से गर्म होगा। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले बॉईल कौन होगा। अब जैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट फिक्स कर दिया, यहाँ पर हमने थर्मामीटर की हेल्प भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर थर्मामीटर लगा रखा होगा और जो क्या करेगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करता रहेगा। तो मैं इसको गर्म करूंगा कहाँ तक, जब तक टेम्परेचर x डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। तो जैसे ही टेम्परेचर x डिग्री सेल्सियस आएगा, कौन बॉईल होगा, A के पार्टिकल्स बॉईल होंगे, है ना। और वो वेपर बन करके कहां से आ जाएंगे, यहाँ पर कौन होंगे वो पार्टिकल, A के। ठीक है, ज्यादा पार्टिकल A के होंगे वो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको कंडेंसर से कूल कर रहे हैं। तो जो वेपर्स A के यहाँ पर पहुंचेंगे, कंडेंस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, और फिर वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अंदर कौन आ जाएगा, A, और लास्ट में इसके अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा, B बच जाएगा। तो इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, हम दोनों कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये अपने पास सिंपल सा मेथड हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने आप से और अच्छे से करके देखोगे। ओके।